60 इंचेस है, मैं बताती हूँ। जी अब क्या करें, सबके सामने हाँ खोलेंगे और ये भी क्यों हमको छोड़ेंगे जब हम सबको बता रहे हैं। ताली के साथ स्वागत करें। हाँ, कुछ सवाल अब इस जटा से जुड़ा जी, हुआ बिल्कुल, कितने साल लग गए इसको बनाने ये बनाने में देखो कैसा है, ये प्रोफेशनल, पहले जो साधु संत होते थे जी जी वो जो जटा बनाते थे, वो जब तपस्या पे या साधना पे बैठते तो भस्म और बड़ का दूध लगा के जी, जी, जी। बैठ जाते थे। जी। तो कई महीनों तक, कई सालों तक वो उठते नहीं थे एक जगह से, और ना बाल वॉश होता था ना कंघी होता था, तो वो जटा क्रिएट हो जाती थी। और अभी भी ऐसा है, जिन पे महादेव की कृपा होती है वो जटा ऑटोमेटिक आगे ही रखा अच्छा, जाए आगे ही इसको। जी, जी, रखा हाँ, मैं तो हाँ। बांधने का सोच रहा था। तो जटा जो है वो क्रिएट हो जाती है, और जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये प्रोफेशनल तरीके से होता है। जैसे एक पार्लर होता है जिसमें आपके नॉर्मल बाल सिल्की स्मूथ किए जाते हैं, स्ट्रेटनिंग किया जाता है, केराटिन किया जाता है, स्किन का ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट होता है जिसको लॉक्टिशियन बोलते हैं, जो कि वो मैं खुद हूँ। 10 साल से मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जो देश की पहली ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ एज अ ट्रांस वूमेन, और देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर भी, मैंने एकेडमी भी इस चीज़ का स्टार्ट की हूँ 2018 में। तो ये प्रोफेशनल तरीके से बनता है टूल के हेल्प से, जिसमें ना कोई रिफ्लेक्शन होता, ना कोई, जैसे ओरिजिनल जो जटा जो पहले बनाते थे उसमें क्या होता था, उनका केयर करने वाला नहीं था, उनको मतलब कैसा केयर करें वो बताने वाला नहीं था। क्योंकि नॉर्मल जो पार्लर में जाओगे वो नहीं आपको बताएगा, उनको नॉलेज नहीं है। जो भारत देश में चलता था, फ्रांस, रशिया, कनाडा, यहाँ चलता था। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लेके यहाँ पे मैंने इंडिया में चालू की, और प्रोफेशनल तरीके से ये जो है एक्सटेंशन भी अटैच होते हैं, एक्सटेंशन अटैच होते हैं, परमानेंट अटैच होते हैं, जिसको कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है 10 साल तक। अच्छा, तो फिर एक और सवाल मिल गया मुझे। जी। कैसे कि इसका टेक केयर किया जाए, ये भी आप ज़रा बता दीजिए। केयर में देखो, जैसे इसको जो है प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करवाना पड़ता है, ताकि ये बाल आपस में उलझे नहीं। क्योंकि जब उलझ जाता है, मेरे पास काफ़ी ऐसे साधु संत आते हैं, क्लाइंट आते हैं, जिनके बाल और जटा ऐसे उलझ जाते हैं कि पूरा इतना बड़ा जूट हो जाता है। तो वो इतने साल की मेहनत में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मजबूरन उनको कटवाना पड़ता है। तो इतने साल की जो मेहनत, जो जटा बनती है, उनको कटवाना पड़े तो उनके दिल पे क्या बीतती होती, कैसा दुख होता होगा, ये हम ही जान सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर मेंटेन करवाते रहोगे टाइम टू टाइम, तो ये जटा बात बीच में फंसेगी नहीं, और आपकी जैसी जटाई जितना पुराना होगा उतना खूबसूरत होता जाएगा। नागा बाबाओं से जो मेरी कई बातें हुई हैं, उनमें उन्होंने कहा कि वो महीना में 2 ही बार वॉश करते हैं चिता के से। तो फिर आप लोग की क्या दिनचर्या, आप लोग किस तरह से? नहीं, हाँ तो सही है। इसमें देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेली वॉश करो। कैसा है, इसमें एक तरीका का नॉर्मल वॉश होता है, एक डिटॉक्स होता है, तो अंदर से पूरा क्लीन करता है गंदगी। तो हम तो जैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो सीज़न के हिसाब से वॉश करती हूँ। जैसे बारिश हो, ठंडी हो, तो उसमें नमी होती है, ठंड होता है, जल्दी सूखता नहीं है बाल। तो वो टाइम पे मैं 15 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। बाकी गर्मियों के सीज़न में हर 2 दिन में वॉश करती हूँ। हर 2 दिन में? जी। कोई और जैसे आपने बोले भस्म वगैरह से धोते हैं, तो हाँ, जो स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, जो रिलीजियस हैं, वो भस्म से वॉश करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। तो मेरा भी ऐसा है कि महीने 2 महीने में एक बार मैं भी भस्म लगा के स्पर्श करता हूँ। ठीक। अब जटा बांधते हुए एक अंतिम सवाल का जवाब चाहूँगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो नशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, और सनातन से कुछ लोग विमुख हो रहे हैं, उनको क्या, ये दोनों सवाल हैं। देखो, ये जो नशा का जो मामला है वो हर सिटी में हर जगह बढ़ते जा रहा है। तो मेन उसका रूट कॉज क्या है, नशा आ कहाँ से रहा है, उनको अलाउ कौन कर रहा है, परमिशन कौन दे रहा है। युवाओं को डायरेक्ट तो नशा मिल नहीं जाएगा। बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो नशा बेचते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े हाथ होते हैं। तो कहाँ से आ रहा है, इसका ये करिए समाधान। देश को जो है, सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए इस मामले में, ताकि नशा जो है कम्प्लीटली बैन हो जाए, कहीं भी नहीं मिले, कोई भी सोर्स नहीं हो, कि कोई भी चाहे ब्लैक में या कहीं से भी सोर्स। अभी कहीं ना कहीं सोर्स होगा तभी तो आ रहा है ना नशा, कहीं ना कहीं से परमिशन मिल रही है, कहीं ना कहीं से सोर्स, कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है बड़ी चीज़, तभी तो वो आ रहा है, तभी तो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, और तभी युवाओं तक पहुँच रहा है। और युवाओं से मैं यही बोलना चाहूँगी कि नशे के चक्कर में मत रहिए। नशा करना है तो महादेव जी की भक्ति का नशा करिए, बाकी नशा तो सब फालतू है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो